नमः परमहंसास्वादित चरणकमलशयनकरुणा भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगमभीष्टरोऽहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरणम् मृत्यार्तिहं प्रणतपार भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तदहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्द अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम
जी के चरणों में मन को लगाए मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता 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 पिता रघुनाथ श्री जानकी माता 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 इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा भाव गंगा में डुबकी लगाए जाए राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जय जय सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए दुनिया भर में काहे भटकता दुनिया भर में काहे भटकता द्वारे द्वारे शीस पटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता द्वारे द्वारे शीस पटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता राम जी के चरणों में अलख जगाए जा राम जी के चरणों में अलख जगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा जय सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए क्यों करता आशा जो जन की क्यों करता जन जन की क्यों करता आशा जन जन की क्यों करता जन जन की दया दृष्टि जब रघुनंदन की दया दृष्टि जब रघुनंदन की कृपा दृष्टि जब रघुनंदन कृपा दृष्टि जब रघुनंदन की मेरे राम जी के चरणों में
मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए। राम सीताराम सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम सीताराम सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे जय हो। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। जय जय श्री राधे। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान के सुंदर बटुक वामन रूप के प्राकट्य की मधुर चर्चा अपने प्रातः सत्र में श्रवण की। वामन भगवान वामन अंगुल के
महात्माओं ने मुग्ध होकर के जनेऊ संस्कार प्रभु का संपन्न किया। जो भी भिक्षा वामन भगवान को मिली वो अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। बृहस्पति जी मुस्कुराते हुए बोले, वामन जी इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने का, हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोकी की संपत्ति चाहिए, तीनों लोकों की संपदा लाके दो। भगवान मुस्कुरा के बोले, गुरुदेव 3 लोक की संपत्ति मुझे कौन दे देगा? बलि ने कहा, मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, फिर भी पूछ रहे हो तो बताता हूं, आप सीधे बलि के दरवाजे जाओ। नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है बलि, तीनों लोकों का राजा। जो मांगोगे वही देगा, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, इसलिए उसी से जाके मांग लो। जो आज्ञा गुरुदेव। चल पड़े वामन भगवान। छोटी छोटी चरण पादुका चटपट करते करते एक हाथ से छाता, एक हाथ में कमंडलू माला लिए चले जा रहे हैं। जैसे ही बलि के यज्ञ स्थल के निकट पहुंचे तो स्वाहा स्वाहा करते बलि ने यज्ञशाला से दूर दृष्टि डाली। नन्हे से बटुक वामन का दर्शन किया तो अचंभित हो गया। कितना नन्हा सा ब्रह्मचारी, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर है। इतना आकर्षण था वामन भगवान के मुखमंडल पर कि बलि अपने को रोक नहीं पाया। यज्ञशाला से तुरंत खड़ा होकर सारे अपने ब्राह्मणों को साथ में लेकर भगवान के स्वागत में चल पड़ा। अब मात्र वामन अंगुल के इतने से बलि ने आकर के किया प्रणाम। आइए आइए ब्रह्मचारी जी, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। ब्रह्मचारी जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मूर्तिमती तपस्या ही मेरे सामने प्रकट हो गई हो। सुस्वागतम, स्वागत है आपका, नमस्कार है। कहिए महाराज आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आने से तो मेरा यज्ञ ही सफल हो गया, मेरे तो पितर तृप्त हो गए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन हम तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुन करके आए हैं। सुना है इस समय संसार में तुम जैसा कोई ब्राह्मण भक्त नहीं, बड़े उदार मना हैं आप। तो आपकी प्रशंसा सुन करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तुम्हारे दर्शन करने चला आया। बलि ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप इतने तेजस्वी ब्राह्मण केवल मेरा दर्शन करने आए हो, ये बात मुझे कुछ जचती नहीं है। आप यदि मेरे यहां आए हो तो कुछ न कुछ अपनी भी इच्छा लेके आए होगे। ब्राह्मण किसी के दरवाजे बिना मतलब के तो कभी जाता ही नहीं, इसलिए कुछ तो इच्छा आपके मन में अवश्य होगी। महाराज संकोच त्यागो, मन की बात बताओ, क्या है आपके मन में? भगवान बोले, तो इसका मतलब जरूरी है कि हम मांगने ही आए हैं? बोले, हाँ महाराज, ब्राह्मण संकोची भी होते, वैसे ब्राह्मणों को संकोची होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण होके शर्म करे वो कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मणों को खूब कहते हैं सब लोग, शर्मा शर्मा। वो ब्राह्मण ही कैसा जो शर्म जाए? इसलिए संकोच त्यागो और एकदम निश्चिंत होकर के मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान ने पहले तो प्रशंसा की, वाह धन्य है राजा बलि, भाई आपकी जैसी तारीफ सुनी थी आपको वैसा ही पाया। क्यों ना हो, तुम्हारा खानदान जो इतना ऊंचा है। अब तुम्हारे पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, बताइए सारी दुनिया इनके इशारों पर नची। उनके बेटा प्रहलाद, क्या कहने, खंबा फाड़ के भगवान को प्रकट करके दिखाया। उन प्रहलाद के बेटा विरोचन, जिन्होंने ब्राह्मणों को सर्वस्व लुटा दिया था, ऐसे विरोचन के बेटा बलि तुम हो। अब बलि तो नीचे से ऊपर तक देखने लगा, नेक सा ब्रह्मचारी मेरे पूरे खानदान को जानता है, सारी वंशावली बता दी इसने तो। भाई बड़ा त्रिकालज्ञ मालूम पड़ता है।
और अधिक श्रद्धा उमड़ पड़ी। हमारे पूर्वजों के बारे में जो पूरी जानकारी दे, उससे सुनकर के बड़ा आनंद आता है? उसमें श्रद्धा भी खूब होती है कि हमारे खानदान से परिचित है। बलि और गदगद हो गया। अरे महाराज, अब आप ये हमारी महिमा गाना छोड़ें और आदेश सुनावें कि आपको क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं आप? भगवान बोले, अरे भाई, हमें कुछ चाह नहीं है, फिर भी हम समझ गए तुम दिए बिना हमें जाने नहीं दोगे, तो ठीक है, मांग लेते हैं। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। तुम जैसा कोई दानी नहीं, तो हम जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं। बड़े संतोषी ब्राह्मण है, इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए मांगता हूं, मात्र मेरे पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके दे दो, हम संतोषी ब्राह्मण इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बलि ताली बजा के खूब हंसा। रे ब्राह्मण देवता, कब से कह रहा हूं मांगो मांगो मांगो, तब तो जाके मांगने को मुंह खुला, और मांगा भी है तो 3 चरण भूमि। अरे वो भी आपके एक एक बिलस्ते के तो पैर नहीं, 3 चरण भूमि नाप करके कितना होगा? एक कमरा भी ठीक से नहीं बनेगा। क्या करोगे 3 चरण भूमि का? वामन भगवान बोले, देखो हमने पहले ही कह दिया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा गुजारा इतने में हो जाएगा। वो भी हम इसलिए मांग रहे हैं कि आजकल जहां भी भजन करने बैठते हैं तो जिसकी जगह होती है वो आंख दिखाने आ जाता है, बाबा चल फूट यहां से। हम कहते भैया 10 मिनट में भी पूजा पाठ करके चल देंगे, तो कहते नहीं, उठाओ जब डेरा डंगर, अभी तुम भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी लाके बैठा दोगे, परसों मंदिर बना के खड़ा कर दोगे, कोई भरोसा नहीं। तो दुनिया के धक्के खा खा के परेशान हो गया, इसलिए मैंने सोचा चलो तुमसे 3 चरण भूमि मांग लेता हूं, तो निश्चिंत होकर बैठ के उसी जगह में भजन करूंगा, और अपने राम को कोई मकान दुकान थोड़ी बनाना है। बलि बड़ा प्रभावित हुआ, वाह गजब हो गया, सचमुच मैंने बहुत ब्राह्मण देखे पर इतना संतोषी तो आज तक नहीं मिला भाई। बड़ा गदगद हो गया। ठीक है महाराज, आपके भावों को जानकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। भाई बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं आप। ठीक है, मैंने आपको वचन दिया, जो जगह आपको सबसे बढ़िया से बढ़िया लगती हो वो आप नाप लीजिए, मैंने आपको दिया। भगवान बोले, ऐसे थोड़ी दिया, हाथ में जल लो, हम संकल्प करेंगे, फिर संकल्पित जल हमको दो, तब दान पक्का माना जाएगा। बलि ने कहा, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो महाराज? अब इतनी सी भूमि का मैं दान करूं संकल्प करके? हाथ में जल लूंगा संकल्प के लिए, और लोग कोई पूछेंगे क्या कर रहे हो, हम कहेंगे भूमि दान कर रहे हैं। तो कितना दान करोगे? तो हमें बतानी पड़ेगी कि 3 चरण भूमि दे रहे हैं इन पंडित जी को। सुन करके मेरी तो नाक कट जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े राजा और इतना सा दान। अपना ख्याल नहीं तो कम से कम मेरा तो ध्यान रखो महाराज, मेरी भी इज्जत है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? भगवान बोले, सुनो ज्यादा बहस नहीं, हमने कह दिया संकल्प करके ही हम दान लेंगे, बिना संकल्प के नहीं। थोड़ा हो या ज्यादा विधिवत हम दान लेंगे, देना है तो दो। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, ये बौना बहुत बातें बना रहा है और राजा को बड़ा प्रभावित कर रहा है। आज से पहले मैंने इसका कभी दर्शन नहीं किया, ये पंडित आया कहां से है? शंका हो गई। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके उसी वक्त ध्यान लगाया, कौन हो सकता है? और जो आंख बंद करते शुक्राचार्य जी को देखा, वामन भगवान समझ गए गुरु जी कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। तुरंत बोले, देखो राजन, देना हो तो फटाफट हाथ में जल लो, देर मत करो, हमको बहुत सारे काम है, जाना है अपना। बलि ने कहा, ठीक है, नहीं मानते तो लो संकल्प कर देता हूं। जल का पात्र उठा लिया। जो ही जल का पात्र उठाया कि एक क्षण भर में तुरंत शुक्राचार्य जी सब जान गए। दौड़ के हाथ पकड़ा, बलि सावधान। अरे गुरुदेव क्या हो गया? बोले, ठीक से देखो ये बौना कौन है? बोले, बामन है, और कौन है? अरे राजन, ना ये बामन है ना 53, मैं सब समझ गया ये कौन है। कौन है महाराज? एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतेर्जातो
देवानां कार्य साधक। ये कोई और नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वो नंबर 1 का छलिया विष्णु आज बौना बन के तेरे सामने खड़ा है। पहले यही मोहिनी बन के मुस्कुरा के आंख मटका के ठुमका मार के तुम सबको पागल बना गया मोहिनी के रूप में, आज वही बौना बन के आ गया। ये मां छलिया है, इसकी बातों में मत आना, एकदम मना कर दे मैंने कुछ नहीं दिया। कहीं तूने संकल्प कर दिया तो ये तेरे को बर्बाद कर देगा। कि देखने में जितना छोटा लग रहा है ना उतना ही खोटा है। मैंने अभी आंख बंद करके इसकी विशाल महिमा को जान लिया, समझ लिया। ये चाहे तो एक चरण में सारे संसार को नाप डाले। इसलिए बातों में मत आओ, एकदम मना करो, इसी वक्त मना करो, मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि कभी वामन भगवान को देखे, कभी गुरुजी को देखे। गुरुजी, अब वामन भगवान तो मुंह लटका के खड़े हो गए कि बाबा ने सब गड़बड़ कर दिया। परंतु बलि धर्म संकट में पड़ गया। गुरुदेव, मैंने इनको कितना बेबस किया कि मांगो मांगो मांगो, तब तो इन्होंने मांगा। अब मैं हां भी कर चुका हूं कि मैंने दिया, अब ये कहूं कि नहीं नहीं मैंने नहीं दिया, तो ये तो सरासर बेईमानी है, झूठ बोलना है। और आपने हमेशा मुझे शिक्षा दी कि जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी इन पर्वतों के बोझे से पीड़ित नहीं है जितना झूठे व्यक्ति का उसे बोझा लगता है। नहीं असत्यात् परो अधर्म इति होवाच भूरियम। तो क्या झूठा बनकर के पृथ्वी पर भार बन के रहूं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुरुदेव, भले ही बर्बाद हो जाओ। अब बलि अपनी बात पर अड़ गए। शुक्राचार्य जी को बड़ा गुस्सा आवे तो समझाए, देखो बलि, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें खुद बर्बाद हो जाए, खुद भिखारी बन जाए। भगवान ने धन दिया है तो राजन उसे 5 हिस्सों में बांट करके खर्च करो। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी समझाने लगे, बलि 1 लाख रुपया कमाते हो तो 20-20 हजार के 5 हिस्से करो। और धर्माय, पहला हिस्सा धर्म में लगा दो, दूसरा हिस्सा यश से, ऐसी कोई चीज बना के जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग याद रखें, धर्मशाला, कुआ, बावड़ी आदि के काम में, ताकि तुम्हारा यश बना रहे। तीसरा हिस्सा अर्थाय, अपने व्यापार में लगाओ ताकि धन का स्रोत बना रहे। चौथा हिस्सा कामाय, केवल खर्चे ही में मत लगे रहो, अपने ऊपर भी कुछ खर्च करो, माने अपने सुख भोग के लिए, अपनी सुख सुविधा के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। और 5वां हिस्सा स्वजनाय, सगे संबंधियों पर भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि धन बढ़ता है तो सगे संबंधियों की अनेक प्रकार की इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं कि हमारा भाई इतना धनवान बन गया, हमारे मित्र बहुत संपन्न है, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे। तो सगे संबंधियों की भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं जुड़ जाती हैं, उनके ऊपर भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि उन पर खर्च नहीं किया तो वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये होगा, हमने तो 10,000 रुपया वो आपत्ति काल में मांगे, टोटल मना कर दिया। ऐसे धनवान का हम क्या करेंगे? सबसे बड़े निंदक और सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं, इसलिए सगे संबंधियों पर भी खर्च करो। पंचधा विभजन वित्तम, 5 प्रकार से जो वित्त का विभाजन करते हैं और खर्च करते हैं, तो इहा मुत्र च मोदते, यहां और वहां, माने दोनों लोकों में सुखी और प्रसन्न रहते हैं। बलि ने कहा, गुरुदेव वो तो सब ठीक है, पर मैं झूठा बन जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? शुक्राचार्य जी बोले, तो 6 जगह पर झूठ बोलने में दोष भी नहीं लगता। कहां कहां? स्त्रीसु नन्म विवाहे च
वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगोप्सितम्। स्त्री सु बोलो राधे राधे। स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। ये हम नहीं कह रहे, भागवत में शुक्राचार्य जी कह रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोले माताओं का स्वभाव है, वो कथा में जावे या शादी विवाह में जावे, जहां भी जाएंगी तो ये देखती हैं किसने क्या साड़ी पहन रखी है, किसका हार कितना कीमती है, हीरे का है कि क्या क्या जड़ा है। वो उनकी दृष्टि हार आभूषणों पर ज्यादा रहती है। और कहीं उनको कोई आभूषण भा गया, पसंद आ गया, तो घर जाते ही फरमाइश, इतना बढ़िया हार देख के आए हूं, कैसा चमक रहा था, और मुझे को बहुत दिखा रही थी वो। मेरा भी नाम नहीं जो उसको खरीद के ही नहीं दिखाया मैंने, मेरे को दिखा रही थी। कुछ भी हो खरीद के रहूंगी, और तुमने कहीं कह दिया मुश्किल से तो खर्चा चला पा रहा हूं, तेरे को हार दिख रहा है, तो समझ लो रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, तमाम झगड़ा कलह होगा। इसलिए उस समय थोड़ा सा आश्वासन दे देना चाहिए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, पहली तारीख आने दे, वेतन नहीं लाऊंगा, तेरा हार ही खरीद के लाऊंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो 1 तारीख जब तक आएगी तब तक के लिए मामला टल गया, हो सकता है तब तक भूल भी जाए, तो फिलहाल तो झगड़ा टले। तो ऐसे अवसरों पर थोड़ा बहुत झूठ बोल करके मामला टालना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, वो झूठ निंदनीय नहीं है, ऐसा शुक्राचार्य जी की मान्यता है। दूसरी जगह नर्म, नर्म कहते हैं हास्य परिहास, हंसी मजाक में यदि कोई झूठ बोल दे तो वो झूठ निंदनीय नहीं। तीसरा स्थान विवाहे च, शादी विवाहों में या 2-4 बातें बढ़ चढ़ के बता दी जाएं तो कोई दोष नहीं। बोलो राधे राधे। चौथा स्थान प्राण संकट, प्राण संकट में हो और झूठा परिचय देके यदि हमारे प्राण बच जाएं झूठ बोलकर तो कोई दोष नहीं है। 5वां स्थान गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, वृत्यर्थे जीविका, जीविका के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल करके आजीविका चले कोई दोष नहीं। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाय ब्राह्मण की हिंसा झूठ बोलने से टलती हो तो वो झूठ निंदनीय नहीं होता। नानृतम सा जुगुप्सितम, ये शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति के अनुसार बताया। पर सावधान, हम लोग शास्त्रों की बातें पकड़ते तो खूब है, क्योंकि बहुत से लोग ये बात जरूर पकड़ेंगे। आज कथा सुन के आए हैं, देवियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बात कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, किस परिस्थिति में कह रहा है, संदर्भ पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। रावण ने यदि रामायण में कोई बात कह दी तो कही रावण ने है और हमने वो तो देखी नहीं, और जो कही है वो पकड़ ली, ऐसा रामायण में लिखा है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, पकड़ ली, रामायण में लिखा है। अरे ये बात रामायण में तो लिखी है, पर कह कौन रहा है ये तो देखो। ये समुद्र कह रहा है अपने को जड़ मान करके, हम लोग मूर्ख हैं। कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में भगवान की वाणी से निकला हुआ जो वचन है वो वंदनीय है। यहां पर शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु जी अपनी नीति दिखाते हुए दैत्य नीति के अनुसार ये बात बोल रहे हैं। यदि आपको दैत्य नीति पसंद आती हो तो ठीक है, मानो, पर वस्तुतः सनातन धर्म झूठ बोलने की आज्ञा नहीं देता। सनातन धर्म का आदेश है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियंतु नानृतम ब्रूयात, एस धर्म सनातन। प्राण घातक न हो, प्राण लेने वाला सत्य मत बोलो, मौन हो जाओ। आप खड़े हैं, एक व्यक्ति भागता भागता हाँपता हुआ आके एक झाड़ी में घुस गया,
पीछे से 10 लोग ले डंडा भागे भागे फरसा लाठी के साथ आए, आपसे पूछने लगे, क्यों जी आपने एक व्यक्ति को यहां देखा? बोले हाँ। कहां है? बोले वो देख झाड़ी में छुपा बैठा है। और उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। आप सब समझ रहे थे कि ये कौन है, क्या करने वाले हैं, परंतु बोले क्या करें, हम लोग झूठ कभी बोलते नहीं। उसने पूछा, हमको बताना पड़ा, हम तो सत्यवादी हैं, और तेरी सत्यवादिता ने तो उसके प्राण ले लिए। तुम यदि मौनी बने रहते तो वो बच सकता था, और तुमने सत्य जो वचन बोल दिया उसे वो बेचारा मारा गया। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य तो बोलो, पर ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी के लिए प्राण घातक बन जाए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलने को भी प्रेरित किया कि तू झूठ भी बोलेगा तो दोष नहीं लगेगा, बलि तेरी जीविका का संकट है, ये वामन तेरा सर्वस्व लूटने वाला है, इसलिए मना कर दे, मैंने कुछ नहीं दिया। और बलि ने दो टूक जवाब दे दिया, गुरुदेव मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, आज भले ही सर्वस्व चला जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि यदि ये बटुक वामन है तो 3 चरण भूमि नाप के चलता बनेगा, और यदि ये साक्षात विष्णु है तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया को जो दाता देता है वो जगत का दाता मेरे सामने हाथ पसार रहा है, और आज मैं उसको भी दान दूंगा। ये कितना बड़ा मेरा गौरव होगा कि जगन्नाथ के सामने जगत ने हाथ पसारा और जगन्नाथ ने आज मेरे सामने हाथ पसारा। इसलिए गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे वो वामन हो चाहे वो विष्णु हो। अब शुक्राचार्य जी का क्रोध बढ़ गया, आवेश में भर के बोले, मूर्ख इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं और तू उल्टा मुझे जवाब देता जा रहा है, गुरु से बहस करता है। जा मेरा शाप है, अचिरात भ्रश्यते श्रिय, तेरा पद धन श्री सब समाप्त हो जाएगा। शाप दे करके गुरुदेव तिल मिला के गायब हो गए, चले गए। वामन भगवान धीरे से बोले, मुंह लटकाए, भैया नाराज कायकू हो रहे हो, आपस में कायकू लड़ रहे हो, देना हो तो हाँ कर दो, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पहले ही मना कर रहे थे भाई। बलि ने कहा, नहीं महाराज, मेरे सामने हाथ पसारने वाला आज तक खाली हाथ कोई नहीं लौटा है, आप तो अपना संकल्प कीजिए। ठीक है, हाथ में जल लीजिए। पात्र दोबारा फिर उठाया बलि ने। पुराणांतर प्रसंग आता है ये कि उसी पात्र के छिद्र में छुप करके बैठ गए शुक्राचार्य जी कि पानी की बूंद भी नहीं टपकने दूंगा तो संकल्प कैसे होगा। रोक लिया, छिद्र अवरुद्ध कर दिया। अब बलि खूब इधर से उधर झाड़ी करे पर पानी न गिरे। वामन भगवान बोले, क्या कर रहे हो भाई, पानी क्यों नहीं लेते? बोले, गुरुजी न जाने क्या अटक गया, वो पानी निकल ही नहीं रहा। वामन भगवान सब समझ गए, गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं। मुस्कुरा के बोले, राजन पुराना बर्तन है तुम्हारा, रखा रखा जंग खा गया होगा, लाओ मैं ठीक किए देता हूं। सो अपने कुशासन में से एक पैनी नुकेली कुशा निकाली और बाहर से फेंक करके इतनी जोर से मारी कि वो कुशा की नोक सीधी शुक्राचार्य जी की आंख में लगी और एक आंख गोविंदाय नमो नमः। एक दरवाजा बंद, शुक्राचार्य जी निकल के भागे, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने फालतू में ही अपनी आंख बर्बाद करी। बीच में निकल के भागते नजर आए शुक्राचार्य जी, जला आ गया तुरंत बलि के हाथ में। भगवान ने लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ डाला और संकल्पित जल जैसे ही बलि ने छोड़ के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तत्क्षण भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। विशाल देह वामन भगवान का प्रकट हो गया। बलि नीचे से ऊपर तक मुंह उठाए देखता रह गया। भगवान बोले, बलि अब देखो मेरा नापना। एक चरण नीचे की ओर बढ़ाते चले गए तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल में पहुंचा दिया। मात्र एक चरण में 7 लोक नीचे के नाप डाले। दूसरा चरण ऊपर उठाया तो भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, ऊपर के 7 लोकों को नापते हुए ब्रह्मांड कटा में ही छेद कर दिया। भगवान के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया, उसमें छिद्र हो गया। उससे बाहर से चिन्मयी जलधारा
उस छिद्र के माध्यम से ब्रह्मांड विवर में प्रविष्ट हो गई। जो भगवान के चरणों को धोती हुई जलधारा नीचे गिरी तो ब्रह्मा जी ने देखा ओ भगवान का चरणोदक आ रहा है। तुरंत अपने कमंडलू में हुआ जल चरणोदक का स्थापित किया। वही जलधारा ब्रह्मा जी के कमंडलू से नीचे आई तो ध्रुव मंडल में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में होती हुई सीधे स्वर्ग में आ गई। स्वर्ग में आकर के उसी जलधारा के 4 विभाग हो गए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो धारा थी वही गंधमादन पर्वत पर भगीरथ की प्रार्थना से आकर के प्रकट भई और वही जलधारा गंगोत्री से, गोमुख से होती गंगोत्री और इसी के हरिद्वार से आपके सुखताल होती हुई सीधे गंगा सागर में जाकर के विलय हो गई। यही विष्णुपदी है, यही गंगा है, यही भागीरथी है। बोल गंगा मैया की जय। वामन भगवान का चरणोदक, विष्णु स्वरूप श्री हरि का चरणोदक ही माता गंगा का पावन निर्मल जल है, इसलिए इसे विष्णुपदी कहते हैं। वामन भगवान बोले राजन मेरे 2 चरण हो गए और संकल्प तुम्हारा 3 चरण का है। अब तीसरा चरण कहां रखूं ये तो बताओ, नीचे ऊपर के तो सब लोग नप गए। अब बलि मुंह लटकाए खड़े हैं, क्या बताएं, जगह ही नहीं बची, कोई स्थान ही शेष नहीं रहा। हाथ जोड़ के बोला महाराज ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले धन का मालिक धनवान धन से श्रेष्ठ होता है, मालिक तो धनवान है। बोले महाराज तो आपने 2 चरणों में मेरा धन ही धन नापा है, मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूं। तो 2 चरणों में धन ले लिया, अब तीसरा चरण मेरे माथे पर रख करके मुझे धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम पुरुषेष्ण में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत अपना दिव्य पादारविंद बलि के माथे पर रखा। महाभागवत प्रहलाद जी प्रकट हो गए, धन्य हो प्रभु, मुझे तो आपकी गोद में ही बैठने का गौरव मिला और मेरा पौत्र कितना भाग्यशाली है जिसके माथे पर आपका पादारविंद आज रखा हुआ है। प्रहलाद जी ने प्रभु की स्तुति गाई। बलि पत्नी विंध्यावली भी भगवान की स्तुति कर उठी। उसी समय ब्रह्मा जी ने भी प्रकट कर होके कहा प्रभु जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे उसे सर्वस्व दे डालते हो और जिस बेचारे ने सर्वस्व दे डाला उसे बांध के पटक डाला। ये आपकी लीला भी समझ में नहीं आती मेरे। भगवान हंस करके बोले ब्रह्मा जी मेरा स्वभाव है, मैं जिससे प्यार करता हूं, जिस पर कृपा करना चाहता हूं उसका पहले अहंकार तोड़ता हूं। इनको पद का दाता पने का जो अभिमान था उसी को तोड़ने के लिए ये मेरी लीला हुई। तुम देखो भगवान बोले बलि सचमुच तुमने मेरा हृदय जीत लिया, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध के पटक दिया, तुम्हें बहुत डांटा, मेरा व्यवहार बड़ा विपरीत था, विचित्र था, परंतु इतने पर भी तुमने धर्म नहीं छोड़ा, अपना वचन नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारी धर्म निष्ठा वचन निष्ठा से भाई हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम बड़े धैर्यवान हो। वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर अब हम तुम्हें इंद्रासन का अधिकार दे रहे हैं। तुम 100 यज्ञ कर चुके हो तो शतक्रतु की पदवी प्राप्त हो चुकी है। आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे और जब तक इंद्रासन तुम्हें न दिया जाए तब तक हम तुम्हें सुतल लोक देते हैं, वहां बैठ करके राज्य करो। स्वर्ग के समान ही ऐश्वर्य सुतल लोक में है। और कुछ चाहते हो तो मांगो। बलि ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूं कि आपकी झांकी सदा निहारता रहूं, कि आपकी सुंदर बांकी झांकी मेरे नयनों से कभी ओझल ना हो। भगवान बोले ये तो तगड़ी ड्यूटी लग गई भैया, तो ऐसे हम तेरे सामने कब तक खड़े रहेंगे? चल तू भी क्या कहेगा, तू सतरलोक का राज्य करना और मैं तेरे दरवाजे का द्वारपाल बन के इसी रूप में सदा खड़ा रहूंगा। तो सदा सन्निहितम वीर तत्र माम रक्षते भवान, तो आते जाते घुसते सदा मेरे इस रूप का दर्शन करना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये वचन सुन के तो प्रहलाद जी तो नाच उठे, धन्य हो प्रभु,
कैसी अद्भुत कृपा भई है ये आपकी। अरे जिस प्रभु का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी लाइन लगाए खड़े रहते हैं कि कब नंबर आवे दर्शन पावे, बड़े बड़े देवता बाजने हारते हैं, वह सारे जगत का मालिक हम असुरों का द्वारपाल बना खड़ा होगा, इससे बड़ा गौरव हमारे जीवन में क्या हो सकता है। यन्नो सुराणामसि दुर्ग पालो। समस्त परिकर के साथ वामन भगवान को लेकर के राजा बलि चले गए सुतल लोक में। नारद जी ने खबर करी लक्ष्मी मैया को, माता जी प्रणाम। आओ नारद जी, क्या समाचार लाए हो। नारद जी बोले आपके लिए माला झोली लाया हूं, बैठ के भजन करो। और स्वामी जी के लौटने की बिल्कुल आशा छोड़ दो। क्यों, क्या हो गया। अरे हुआ कुछ नहीं है, घबराओ मत। न जाने क्या हुआ, उन्होंने विदेश में जाके नौकरी ढूंढ ली। क्या मतलब। बोले मतलब ये है माता जी, आपके स्वामी जी सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बने खड़े हैं, जागते रहो। मेरी झूठी मानो तो अपनी आंखों से चल करके देख लो। अब लक्ष्मी जी घबरा गई, हे भगवान, तो क्या वो कभी लौट के घर नहीं आएंगे, वहीं के वो बन के रह गए। बोले हाँ, बलि ने उनको अपना द्वारपाल बना लिया। लक्ष्मी जी बोली तो नारद जी कुछ उपाय बताओ, मेरे मालिक मुझे कैसे मिले। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या। बोले बलि के कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी बोली अब मैं सब समझ गई। तुरंत लक्ष्मी जी आई सुतल लोक में, और बलि आ रहे थे घूम करके, और रास्ते में लक्ष्मी जी ने रोना चालू किया, साधारण एक स्त्री का वेश बनाए। रुदन सुना तो बलि दौड़ करके आए और बोले देवी जी क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है आपको। आंखों में आंसू भर के लक्ष्मी जी बोली भैया क्या बताऊं, रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, श्रावण का महीना है, और भगवान ने सबको भाई दिया पर मुझे कोई भाई नहीं दिया। अब बताओ मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। तो बलि भी गदगद होके बोले बहन, यदि भगवान ने तुझे कोई भाई नहीं दिया तो मुझे भी कोई बहन नहीं दी, या तुम उचित समझती हो तो मुझे भाई मान के मेरे हाथ पर राखी बांधो, मुझे बहन मिल जाएगी, तुम्हें भाई मिल जाएगा। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, बोले इससे बढ़िया सौभाग्य मेरा और क्या होगा। मैं आज से तुम्हें धर्म का भाई स्वीकार करती हूं। बलि ने कहा तो मैं भी तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूं, या तुम मेरी बहन सचमुच बनी हो तो चलो पहले मेरे घर चलो और मेरे हाथ पर घर में जाके राखी बांधो। हाँ भैया मैं अवश्य चलूंगी। तुरंत बहन जी बना करके लक्ष्मी जी को साथ में लेके बलि घर घुसे, और जो घर में प्रवेश किया सो दरवाजे पर खड़े अपने श्री हरि नारायण का दर्शन लक्ष्मी जी ने किया। भगवान लक्ष्मी को देखे इशारे करने लगे, अरे तुम यहां कैसे। लक्ष्मी जी ने कहा तुमने नौकरी ढूंढ ली, स्वामी नौकरी करने चली आई, मैं अकेली घर में बैठी क्या करते। ओहो। भीतर प्रविष्ट हुई, सुंदर पावन पर्व रक्षाबंधन का आया। बलि के हाथ में बड़े प्यार से लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी। बलि बड़ा गदगद हो गया, बहन पहली बार इस कलाई पर राखी बंध रही है, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, तू आज जो चाहे मेरे से मांग। लक्ष्मी जी ने कहा भैया भगवान का दिया सब कुछ है, एक भाई की कमी थी आज वो भी मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं बहन ऐसे काम नहीं चलेगा, राखी बांधी है मांगना ही पड़ेगा। देखो संकोच त्यागो, जो मन में हो सो मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया आप देना ही चाहते हो तो पहले हाथ में जल लो, मैं संकल्प करूंगी। और संकल्प का नाम सुनते ही धड़कन तेज हो गई बलि की। बहन जी इस संकल्प के झगड़े में मत डालो, मुझे बड़ा डर लगता है इसका। मैं तुम्हारा भाई हूं, वचन देता हूं, जो मांगोगी सो दूंगा दूंगा दूंगा। वचन दिया। लक्ष्मी जी हंस गई, अच्छा ठीक है मुझे अपने भाई के वचन का भरोसा है। भैया भगवान ने और तो सब कुछ दिया है, बस एक द्वारपाल की कमी और पड़ रही है, तो अपना द्वारपाल हमको दान कर दो। सोई बलि सब समझ गए, हाथ जोड़ के बोले बहन जी सच बताओ तुम कहां से पधारी हो, आपका परिचय। लक्ष्मी जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी के स्वरूप को समझकर बलि सारा रहस्य जान गए। तुरंत वामन भगवान को बुलाए, चले आओ सरकार। वामन भगवान आ गए तो बलि जी वामन का हाथ पकड़ के लक्ष्मी जी को देते हुए बोले सुनो बहन जी तुम दोनों ही पति पत्नी मां ठगिया निकले। क्या मतलब। बोले मतलब यह है
कि त्रिलोकी का नाथ मेरे सामने वामन बन के आ गया। मैंने त्रैलोकी की संपत्ति वामन के रूप में भगवान को दी। मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि त्रिलोकी का नाथ, सारी दुनिया का दाता, सारा जगत जिससे हाथ पसारता है, उसने मेरे सामने हाथ पसारा और उसे मैंने त्रैलोकी की संपत्ति दान कर दी। और महालक्ष्मी, जब तुमने मेरे सामने हाथ पसारा तो मैंने तुम्हें त्रिलोकी नाथ का दान कर दिया। दुनिया में दो ही जगह हाथ पसारते हैं, या नारायण के सामने या महालक्ष्मी के सामने। पर बड़ भागी तो बलि है जिसके सामने लक्ष्मी नारायण दोनों ने हाथ पसारा, और दोनों को देने का गौरव इस बलि को प्राप्त हुआ। तब से बलि का दान जगत प्रसिद्ध हो गया। दुनिया में इससे बड़ा दानी कौन होगा? शब्द ही प्रचलित हो गया, बलिदान। जो अपने आप को भी दान कर दे उसका नाम बलिदान। कोई देश के लिए बलिदान होता है, कोई धर्म के लिए बलिदान होता है, तो बलिदान का मतलब बलि जैसा दान, जिसने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से विविध मनमंत्रों में भगवान की विविध लीलाएं होती हैं, अवतार होते हैं। एक बार मत्स्यावतार धारण करके भगवान ने प्रलय पर्यंत सत्यव्रत नाम मनु की रक्षा की थी। इसके साथ ही अष्टम स्कंद को विराम। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय हैं। इनमें 12 अध्यायों में सूर्यवंश, जिसमें प्रकट भय राम जी। उसके बाद 12 अध्यायों में चंद्रवंश, जिसमें प्रकट भय हमारे श्याम जी। तो पहले राम जी की चर्चा कर लें, बाद में श्याम जी की करेंगे, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र है और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कृष्ण की कथा बाद में, पहले पवित्र राम जी की चर्चा हो जाए। सूर्यवंश में राम जी, अयोध्या में प्रभु राम जी का प्राकट्य होता है। इसलिए आइए पहले अयोध्या चले, अयोध्या की झांकी का दर्शन करें। अवधपुरी कैसी है, उस पावनपुरी का दर्शन करने के बाद ही राम जी के वंश की चर्चा करेंगे। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अरे धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या धन्य के गई धन्य सुमित्रा भैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या धन्य के गई धन्य सुमित्रा भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी कोकिली रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अयोध्या के पावन आश्रम कौन कौन? अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 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 स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम गुण प्यारी मस्तानी लागे, ओ मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी 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 लागे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।